सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सतनाम 2 अक्षर का होता है और उनको सतनाम का नहीं पता, और कितना देश डुबो दिया, कितनी जनता को बर्बाद कर दिया। आज रोते हुए आ रहे पुण्यात्मा, टक्कर मारते हैं। 20-20 साल, 25-25, 30-30 वर्ष खो दिए उनके पास, तो भी सौभाग्य उनका ही समझ में आ गई, कुछ नहीं बिगड़ा बताई। ये तो असंग जन्म हो गए, 1-2 जन्म और पीछा छूट जाएगा, नहीं तो सच्चे दिल तो लग गया तो इससे जन्म में पीछा छूट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जै सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि प्रसंग ये चला है कि इनके पास, विश्व में किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। राधा स्वामी पंथ के इन महापुरुषों को कितना अध्यात्म ज्ञान था। और फिर ध्यान लाने की बताओ, ध्यान कहाँ लगाओगे? किसी वस्तु को टारगेट बनाया जाता है ध्यान लगाने के लिए, कोई उद्देश्य बनाया जाता है। किसको देखना चाहते हो तो भगवान निराकार बताओ, और समाधि लाने के लिए कहो और देखो अंदर में, खाक देखोगे अंदर में। फिर तो ये भूल भुलैया कर रखी थी पुण्यात्मा, और रहम है दाता का आपके ऊपर। इस दास के ऊपर रजा बख्शी, यू ज्ञान समझ में आया। और शुरुआत में सभी लोगों ने गाली दी, दास को बुरा कहा, झूठ बोला, आलोचना करता, आलोचक है, इसके वचन भी मत सुनना। लेकिन सत्य में इतना दम होता है, ये अपना स्थान बना के छोड़ती है। आज पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, भगवान का दिया हुआ है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है राधा स्वामी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, अजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है इसके लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली, 2003 का ये 16वां संस्करण है। भूमिका से स्पष्ट हो जाता है ये किसके वचन हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी पुस्तक गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 और आज होगी 2012, ओए होए 110 वर्ष हो गए इस अडंगे पढ़ते हैं, इनका समझ में नहीं आई। ये कहना के चाह थे। देखिए ये कौन है? अजूर स्वामी जी, अजूर जी महाराज के सत्संगों का संग्रह है ये कौन है अजूर जी? देखिए स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, सेठ शिवदयाल सिंह जी। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक डरे डोए उसने एक कमरे में बैठ के। ये प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे हम। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब पुण्यात्माओं 17 वर्ष हठ योग डले डोके
उसने जो अनुभव प्राप्त किया, फिर क्या वचन फरमाए, 17 वर्ष के उसने जो उपलब्धि की, शब्द सुरत अभ्यास हठयोग करके उसको क्या ज्ञान हुआ, वो वचन सुनो ही उसके। ये वचन फरमाए इसने। ये देखो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब राधा स्वामी ये शिवदयाल ने कहे हैं। इसको राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी धर्मपत्नी का नाम वैसे तो नारायण देवी था, लेकिन उसको श्रद्धा से राधा कहने लगे और शिवदयाल जी को वो कृष्ण की भूमिका में ले रहे थे। तो राधा स्वामी, राधा का पति शिवदयाल, जैसे उमापति, जहाँ पर उल्लेख के अंदर उमापति लिखा हो, अंडरस्टूड है उमा का पति यानी शिव जी भगवान, शंकर जी की तरफ संकेत हो, शंकर जी उमापति, तो उमा स्वामी शंकर जी, राधा स्वामी शिवदयाल जी। तो ये राधा स्वामी, ये शिवदयाल जी समझो। अब यहां से वचन शुरू है इसके दफा 1 में प्रश्न नंबर 13 पे। अब ये क्या बताना चाहता है? सतनाम को कैसे डिफाइन कर रहा है शुरू में? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम, सतनाम, मुकाम माने स्थान। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है सतनाम। मुकाम यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 को हमने पढ़ दिया। अब नीचे आइएगा, वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब के हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। सिर्फ संत 5वीं मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहाँ से हो गया 2 स्थानों पर। मंजिल माने भी स्थान, इन्होंने अनुवाद भी कर रखा, मंजिल माने स्थान, डिफाइन कर रखा, मंजिल माने स्थान। तो यहाँ सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, ये सतनाम स्थान हो गया। क्लियर? अब आ जाते हम यहाँ पर 15 पृष्ठ पे, सार्वजन वार्तिक भाग 1 लिखा है इसके ऊपर। अब इसके 4 नंबर वचन में क्या कहा कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को मुकाम और मंजिल बोलने थे, स्थान। यहाँ स्थान का मुकाम है यानी स्थान का स्थान है। इसने ये डिफाइन किया अपने अध्यात्म ज्ञान को। अब सतनाम को स्थान, यहाँ भी स्थान कह रहा है, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इसकी इस सतनाम को आगे फिर इसने परिभाषित किया है, कैसे ढंग से? यहाँ क्या बताया है कि इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, मंजिल का मंजिल है। और जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सारसबद, सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब खाक पाया इसने अध्यात्म मार्ग में, अपना नाश कर दुनिया डुबो दी।